हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या है ईवी नेक्स्ट और आखिर में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हुए ईवी में। तो चलिए बात करते हैं ईवी नेक्स्ट के बारे में। अभी मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4.1 और 4.2 दोनों ही यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हमारा 4.1 है और ये हमारा 4.2 है। और दोनों मैंने यहाँ पे ओपन करे। मैं दोनों के सेटिंग्स को थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे चीज़ों को देख सकें। अब बेसिकली यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो तो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बट अभी अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं। ईवी नेक्स्ट के बारे में अगर आपको जानना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली ईवी नेक्स्ट, ये क्या काम करता है, तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। तो देखो ईवी नेक्स्ट में आपको थोड़ी चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। जैसे मैं इसको भी ईवी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे डिजास्टर चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहली चीज़ यहाँ पे सैम्पलिंग में हमारा रेंडर और व्यू पोर्ट का ऑप्शन था। यहाँ पे बेसिकली सैम्पलिंग है, सिर्फ खाली सैम्पलिंग हमारे छोड़ के यहाँ पे व्यू पोर्ट पे रेंडर का अलग से उन्होंने टैब दे दिया है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ यहाँ से आपका एम्बिएंट एक्लूजन गायब कर दिया है, यहाँ से गायब कर दिया। ब्लूम कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन रिफ्लेक्शन आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। जो हम यहाँ से ऑन कर देते हैं स्क्रीन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, ये भी ऑन नहीं मिलेगा। एम्बिएंट एक्लूजन ऑन करने की जरूरत नहीं है। देन फिर जरूरत क्या है, देखो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है जिसे हम कहते हैं रे ट्रेसिंग। अब ये रे ट्रेसिंग क्या होता है कि जिसमें बेसिकली जो लाइट हमारी वो बाउंस होती है, ठीक है ना। नॉर्मली ईवी में क्या था कि हमारी लाइट बिल्कुल बाउंस नहीं होती थी। क्या होता है कि जब भी आप किसी रूम में लाइट जलाते हो तो जब लाइट टकराती है तो फोटोन सब डिवाइड होते हैं, और जितने ज्यादा फोटोन सब डिवाइड होते हैं उतनी ज्यादा बेसिकली हमारी क्या लाइट यहाँ पे स्प्रेड होती है। कह सकते हो कि एक तरीके से हमारा जो रे ट्रेसिंग है ये जीआई है, मतलब ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ठीक है ना। तो वो बेसिकली हमको क्या करता है कि जैसे किसी सरफेस पर लाइट पड़ती है तो उस पर लाइट पड़ने के बाद दोबारा से वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करती है, तो उसे हम कहते हैं जीना बेसिकली, ठीक है ना। तो यही सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले ली है कुछ फाइलें बेसिकली जो हमारे ईवी के बेसिकली वर्जन में बनी हुई है। देखो हमारे पास 4 फाइलें हैं। अब इन चारों फाइलों को यहाँ पे मैं ओपन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लोकेशन का कर लेता हूँ कॉपी, एंड उसके बाद जाता हूँ, पहले मैं जाता हूँ अपने पुराने वर्जन में ब्लेंडर 4.2 के अंदर, सॉरी 4.1 के अंदर, और यहाँ पे भी वो सेम फाइल ओपन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली फाइल पहले ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन करी, थोड़ा बहुत टाइम लेगी ओपन होने में, इसको थोड़ा समय देते हैं। और जब तक ये यहाँ पे ओपन हो रही है तब तक हम यहाँ से भी इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन पे क्लिक किया और मैंने सेम यहाँ पे भी ये लोकेशन डाल के ये फाइल ओपन कर दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारी सेम फाइल अभी ओपन होने वाली है, ठीक है। अब आप देखना दोनों में कितना डिजास्टर फर्क आ चुका है। और मैं बता रहा हूँ 4.2 में तो ये फाइल कुछ फाइलें तो हमारी ईवी की सपोर्ट ही नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सपोर्ट ही नहीं हो पा रही है। अब एक बार इनका शेडर जो है वो कंपाइल होने देते हैं ताकि एक बार शेडर कंपाइल हो जाए तो हम लोग देख सकें। तो ईवी और आप इसमें ये भी देख सकते हो डिफरेंट कितना है कि 4.1 और 4.2 में कितना, देखो इसमें शेडर कंपाइलेशन कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। 4. जो हमारा बेसिकली 1 है उसमें कितना समय लगा, तो यहाँ पे देखो कितने जल्दी हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें इतनी जल्दी नहीं मिला, ठीक है ना। फिलहाल हम इन सब चीज़ों को यहाँ से बंद कर देते हैं क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता तो है नहीं। तो इनको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। सेम इसको भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं बिकॉज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ईवी के चेंजेस के बारे में। अब देखो ये भी हमारा ईवी है, ये भी हमारा ईवी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना डिजास्टर फर्क दिख रहा है दोनों फाइलों में, ठीक है ना। ये देखिए मैं इस फाइल को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा नॉर्मल ईवी है जो हमारा पहले हुआ करता था, ठीक है। ये हमारा अभी का ईवी है, ये देखिए, ठीक है। आप देखिए कितना फर्क है। मैंने इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं करी है। ये भी हमारा अभी रिपोर्ट पे चल रहा है, शायद ये हमारा ये भी आई थिंक रिपोर्ट पे चल रहा है। अब दोनों को स्विच करते हैं रेंडर मोड में और देखते हैं क्या फर्क है। फिर मैं आपको एग्जैक्टली फर्क समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्या रेंडर मोड में, मैंने इसको रेंडर मोड में करा। जैसे ही मैं यहाँ से इसके रेंडर मोड में जाता हूँ, ध्यान रखिएगा ये 4.2 है। अगर इसमें मैं चेंज करता हूँ मटेरियल से रेंडर व्यू में तो आप देखेंगे इसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं आए। बट अगर मैं रे ट्रेसिंग ऑन करता हूँ तो इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप देखोगे लाइटिंग का थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेंगे। एंड इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी गाइस, जो पुराने मटेरियल्स हैं वो आई डोंट नो क्या समस्या है कि यहाँ पे बेसिकली वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। देखो ब्लैक दिखा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। पूरा एनवायरमेंट देखो आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ब्लैक दिखा रहा है। इवन अगर इसका एनवायरमेंट देखोगे तो इसका एनवायरमेंट ब्लैक नहीं दिखा रहा है, इसका एनवायरमेंट सही दिखा रहा है, ये देखिए, ठीक है। बट इसका एनवायरमेंट यहाँ पे देखो ये तो ठीक है, पर मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ जब तो एकदम ब्लैक दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप वैसे तो इन लोगों ने यहाँ पे लगा कर रखा हुआ है, इसके स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। पर अगर इसी में आप यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं
तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसको इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने से ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखो, देख रहे हैं? तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं जो हो चुके हैं इसमें। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली फ़ाइल की, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों में देखा है कि यहाँ पे वो फ़ाइलें अच्छे से काम नहीं कर रही। जैसे मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक ये है फॉरेस्ट का, ठीक है ना? इसको ओपन करता हूँ, फॉरेस्ट वाला आप देखिएगा, डोंट सेव करता हूँ और इस फॉरेस्ट में यहाँ पे ओपन करता हूँ। एक तो आप देखिए शेडर कंपैरिज़न देखिए, इसमें बहुत जल्दी शेडर कंपैरिज़न होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे मेजर चेंज बताता हूँ, जो कि हमारा ईवी जिसके लिए जाना जाता था वो था ब्लूम, और ब्लूम ही लोग ने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लूम दिख रहा है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन प्ले करता हूँ तो यहाँ पे हमें कोई ब्लूम दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ब्लूम को बेसिकली शिफ्ट कर दिया कंपोजिटिंग में। यहाँ पे क्या है कि हमें जस्ट खाली यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, उसको ओपन करते हैं, मेरे को बस यहाँ से ये ब्लूम को ऑन ऑफ करना है और मेरा ब्लूम यहाँ पे चल जाएगा। बट यहाँ पे कोई ब्लूम का ऑप्शन इन्होंने दिया ही नहीं है। देन अगर यहाँ पे कोई ब्लूम का ऑप्शन नहीं दिया तो देन फिर हम कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, मैं इस वाली स्क्रीन को विंडो को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। एंड आपको ये करना है बेसिकली नया टैब यहाँ से बना लीजिए और आप जाइए डायरेक्टली यहाँ पे कंपोजिटिंग में। कंपोजिटिंग में जाने के बाद यूज नोट पे क्लिक करिए। यूज नोट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिकली सर्च करना है सबसे पहले व्यूअर नोड, ठीक है। व्यूअर नोड वैसा लगा सकते हो बिकॉज वो देखने के लिए होता है, इसे लगाना होता है। इमेज को इमेज के साथ कनेक्ट करें और यहाँ पे आप लगाएं ग्लेयर, ठीक है। ग्लेयर को यहाँ सर्च करके इसके साथ कनेक्ट कर दें। ग्लेयर को जैसे आप सर्च करोगे मैं चाहूँगा कि आप एक रेंडर ले लें ताकि आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है वो दिखने लग जाए। मैं यहाँ पे एक रेंडर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। F1 करता हूँ, एक रेंडर यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे रेंडर लेने में, ठीक है। ऑलमोस्ट रेंडर ले लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कंपोजिटिंग में वो रेंडर आ चुका है और जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्लेयर लगाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ग्लेयर की वजह से कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी स्ट्रीक पे है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ब्लूम, तो ब्लूम हमारा यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं ब्लूम पे क्लिक करूंगा अब आप देखोगे हमारा ब्लूम यहाँ पे आ चुका है परफेक्टली। जितना ज्यादा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना कम हमारा ब्लूम होगा और जितनी इसकी कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमारा बेसिकली ब्लूम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने लगा दिया, अब हमको यहाँ पे देखना है ब्लूम, तो हम कैसे देख सकते हैं? तो बहुत पहले 3.6 में एक अपडेट आई थी कि आप बेसिकली यहाँ से यहाँ पे अपने जो क्या ये जो कंपोजिटर है इसको यहाँ से डिसेबल को इनेबल कर सकते हो। अगर आपको कैमरे में करना है कैमरे में कर सकते हो, अगर ऑलवेज करना है तो ऑलवेज कर सकते हो। तो क्या होगा इसमें अब आप देखिए सेम इसमें वही इफेक्ट दिख रहा है जैसे हमारा पुराने वर्जन में दिख रहा था परफेक्टली। देख रहा है सेम ब्लूम इफेक्ट दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अब इन दोनों में सेम ब्लूम इफेक्ट दिख रहा है। मैं कैमरे में जाता हूँ, ये देखिए अब इन दोनों में सेम ब्लूम इफेक्ट दिख रहा है जो कि पहले नहीं दिख रहा था, राइट। ये देखिए तो ब्लूम बेसिकली आप ऐसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसका जितना आप यहाँ से क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड कम करोगे ये उतना ज़्यादा सीन को बेसिकली इल्यूमिनेट करेगा, या कह सकते हो कि इन्वायरमेंट को और ज़्यादा ब्लूम करेगा। इसका थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है इसलिए पूरे इन्वायरमेंट में बिखरा हुआ है। अगर इसको मैं जितना कम करूँगा उतना हमारा इन्वायरमेंट बेसिकली एज इट इज़ वैसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे था। देखिए अब हमारा ऑलमोस्ट ये मैच हो चुका है, राइट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ईवी नेक्स्ट है ना वो काफी कुछ चेंजेस लेके आया है। एंड इसी के साथ साथ ईवी नेक्स्ट का यूज क्या है, ठीक है। अब हम अपने और ऐसी चीज क्या कर सकते थे? तो सबसे पहले तो शेडोज इंप्रूव हुई है, ठीक है। शेडोज कैसे इंप्रूव हुई है जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं नया फाइल खोलता हूँ यहाँ से, अब कंपेरिजन तो मैंने आपको दिखा दिया। देखो मैं एक काम करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया हुआ है, ठीक है। मैं इस क्यूब को साइड से ऐसे डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पे मैं एक क्यूब रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्यूब रख दिया, ठीक है। इस तरीके से जी प्रेस करूँगा, यहाँ कहीं रखूँगा और अप्लाई स्केल कर दूँगा, Ctrl+2 राइट क्लिक शेड एंड ऑटो स्मूथ कर देंगे जो भी है। एंड गाइस राइट क्लिक करके शेड एंड ऑटो स्मूथ जो था बेसिकली हमारा गायब हो गया था वो दोबारा वापस आ चुका है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ बेसिकली, ठीक है। मैं रेंडर व्यू में जाता हूँ तो अभी हमको कुछ इस टाइप पे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, जो इसका बेसिक सा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको कर दूँगा 0, ठीक है। तो अभी हमें फिर भी सीन में थोड़ा बहुत एक लाइटिंग दिख रही है, उससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर लाइट तो आपको दिख रही होगी, उस वजह से ये मतलब चीज़ें दिख रही हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं लूँगा एक स्पॉटलाइट। सनलाइट भी ले सकते हो वैसे, सनलाइट इज नॉट ए बिग इशू, ठीक है। सनलाइट भी हम ले सकते हैं। सन को हम क्लिक करेंगे मूव करेंगे और मैं थोड़ी सी इसकी रोटेशन को ऐसे चेंज करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी आप देखोगे जब हमारा नॉर्मल बेसिकली जो ईवी है हमारा वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। बट जैसे ही मैं इसमें अब रे ट्रेसिंग ऑन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे इल्यूमिनेशन होना शुरू हो गया है,
बस यही एक मेजर डिफरेंस है इसमें। मतलब कि ये बड़ा डिजास्टर चेंज ही हो गया, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये सेम चीज़ हमारे साइकिल में भी ऐसी होती है, ठीक है? रे ट्रेसिंग कर रहा है देखो। अब रे ट्रेसिंग मतलब क्या है कि जो इनडायरेक्ट जो लाइट आ रही है ना, उसको बेसिकली वो वहाँ पे शो कर रहा है। देखो इसकी रोशनी यहाँ पड़ रही है, इसकी रोशनी यहाँ पड़ रही है, इसमें हमारा सीन इल्यूमिनेट हो रहा है। अगर मैं थोड़ा-सा इसकी इंटेंसिटी और बढ़ा दूँ, तो आप देखोगे, ये देखिए, अगर मैं रे ट्रेसिंग को ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पे ये नॉर्मल हमारा ईवी दिखाता था। नॉर्मल जो हमारा ईवी था वो कुछ ऐसे ही दिखाता था। अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके नॉर्मल ईवी के अंदर लेके जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक जर्नल को ओपन करता हूँ, इसको ईवी करता हूँ और इसको डिलीट करके वी प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा 4.1 है। मैंने यहाँ पे रेंडर व्यू में गए, ध्यान रखिएगा यहाँ से हमको सारा कुछ हटाना पड़ेगा ये, ठीक है? मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, बैकग्राउंड यहाँ से डिस्कनेक्ट, और मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा नॉर्मल ईवी है, पहले वाला ईवी, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे अभी दिख रहा है सेम ही फिलहाल अभी तो, ठीक है? अब देखो जैसे मैं एम्बिएंट ऑक्लूजन इनेबल करूंगा, स्क्रीन रिफ्लेक्शन ऑन करूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसमें बस हमको सिर्फ एक ऑप्शन इनेबल करना है, रे ट्रेसिंग। यही एक मेजर डिफरेंस है ईवी नेक्स्ट के अंदर, जो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता था, ठीक है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था कि जैसे मान लो ये सनलाइट है, इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा, तब जाके मेरा सीन मुझे इल्यूमिनेट दिखेगा। पर अभी भी वो ना बहुत फेकनेस आ रही है, आर्टिफैक्ट्स आ रहा है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एकदम इल्यूमिनेशन बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है, ठीक है? अगर मान लो इसको मैं रेड कलर करता हूँ, ठीक है, और मैं अगर रेड कलर करूँ तो रेड कलर आसपास देखो अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा। पर अगर मैं इसमें रेड कलर करता हूँ, तो रेड फ्लेक्स जो कलर है वो अच्छे से यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। देखो सिर्फ यहीं तक, इसी तक ही है। तो यहाँ पे एक आपको रेड कलर दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है, ये बेसिकली हमारी रे ट्रेसिंग है, ठीक है ना? तो बेसिकली जो ईवी है ना, बेसिकली हमारे जो चेंजेस हुए, मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बता दूं। ईवी नेक्स्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अब इसमें आपको ना रे ट्रेसिंग मिलेगी, और देखो टाइम सेम है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैमरा लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया, ठीक है? एक तो मैं दूसरा वाला सन डिलीट कर देता हूँ, ऐसा रखते हैं, ठीक है? टाइम सेम है, मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया ये, और सेम मैं यहाँ पे भी कैमरा लगाता हूँ, ठीक है? मैंने कैमरा लगाया ये, तो अगर मैं यहाँ पे रेंडर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको क्लिक करके रेंडर पे जाके रेंडर इमेज कर रहा हूँ, तो तुरंत रेंडर हुआ, मतलब कि 1 सेकंड के अराउंड ये हो चुका है रेंडर। सेम मैं इस पे जाके इस पे रेंडर करता हूँ रेंडर इमेज, तो ये भी ऑलमोस्ट 1 सेकंड के आसपास इसने रेंडर लिया है। उतना ही 1 सेकंड के अप्रॉक्स, थोड़ा बहुत माइनर सा कुछ मिली सेकंड का फर्क पड़ा। वो 1 सेकंड से पहले हो गया था, 1 सेकंड.11 मिली सेकंड में हुआ है। बस 2-4 मिली सेकंड में, 10-15 मिली सेकंड का फर्क है। तो गाइस ईवी नेक्स्ट बेसिकली क्या है कि अब जब तक यही सेम चीज ना, अब देखो यहाँ पे जो इफेक्ट दिख रहा है, अगर मैं इसको साइकिल कर देता हूँ, अभी देखो मैं साइकिल करता हूँ, तो आपको देखो साइकिल में ये सेम इफेक्ट दिख रहा है, राइट? देख रहे हैं आप, साइकिल में ये सेम इफेक्ट दिख रहा है जो हमको यहाँ ईवी में दिख रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि साइकिल का सस्ता वर्जन, बट ईवी का बहुत बेटर वर्जन मिल गया है, ईवी नेक्स्ट। तो आप इसे यूज करें, और बढ़िया चीज़ें गई थी, मजा आ गया उसको देख के, काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे तो काफी पसंद आई। तो आप भी इसे यूज करिए और इंजॉय करिए, ठीक है? सो फाइनल जितना अगर डाउट्स है कि हाँ ईवी नेक्स्ट कैसे काम करता है, तो गाइज हाँ ईवी नेक्स्ट कैसे काम करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। एंड गाइज एक और इम्पोर्टेंट बात, कल हमारी सेल शुरू होगी सुबह 7 बजे सैटरडे को, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स की, बिकॉज ये हमारी इस बार की अब जो होगी बेसिकली। इसके बाद हम जो सेल निकालेंगे, जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सेल निकालेंगे। तो अभी जिसको लेना है कोर्स ले लीजिए, बिकॉज इसके बाद फिर कोई सेल नहीं निकलेगी। अभी आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा, 2900 का कोर्स आपको 1500 में मिल जाएगा। एक बार ये अपडेट आ चुकी से निकाल के, उसके बाद जब इसका पूरा अपडेट हो जाएगा इस मंथ के एंड तक, तब जाके हम देखेंगे सेल का, नहीं तो फिर इसमें वही ओरिजिनल प्राइस रहेगा। तो अगर आपको 4.2 के सारी अपडेट, सारे नए फीचर्स कैसे यूज करें, जितने हम सारे ट्यूटोरियल बनाएंगे उसमें हम जितने भी हम चैप्टर्स बनाएंगे वो सारे हम नए वर्जन बनाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स नहीं लिया तो जाए हमारा कोर्स लेने, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स deepakgraphic.com की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। सो इस लेसन के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस, एंड लव यू ऑल। Valley Clean.